जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा सिखाते आए हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें गुरु जी की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी जो भी हमारे लिए करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो गुरु पाक की असीम कृपा से आज मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे मैं अपने ना प्रीवियस सत्संग में बोलती थी दैट आई डिडंट गेट एडमिशन इन माय ड्रीम कॉलेजेस एंड ऑल। हाँ, ड्रीम कॉलेजेस में आज भी नहीं मिला, बट आप सबकी ब्लेसिंग्स और गुरु परिवार की ब्लेसिंग और गुरु पाक की जो सबसे बड़ी मेरेकल सब है ऊपर जो मेरेकल हुआ है, उसकी वजह से आई गॉट एडमिशन इन माय फेवरेट यूनिवर्सिटी। एंड इस चीज़ से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सब्र का फल हो सकता है कभी मीठा ना हो गुरु पाक की शरण में, लेकिन सब्र का फल मिलता ज़रूर है, डेफिनेटली मिलता है। अब मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज तो नहीं मिला, हो सकता है इट्स नेवर टू लेट। हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ हो जाए, हो सकता है अभी कुछ हो जाए, या हो सकता है आजकल में कुछ शिफ्ट हो जाए, सडन चेंज हो जाए, या फिर कुछ अच्छा मिल जाए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग आई गॉट, बट ये गुरु पा की ब्लेसिंग है, तो आई एम गोना एक्सेप्ट इट विद वेरी ब्रॉड स्माइल ऑन माई फेस। मैं अभी भी खुश नहीं हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, और मैंने इतना लंबा वेट इसीलिए किया था बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू गेट माई ड्रीम कॉलेज। बट क्योंकि ये गुरु पा की ब्लेसिंग है, तो मेरे से ज़्यादा खुश अभी इस टाइम मैं ऐसे खुश, लेकिन हाँ, मन में बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है कि गुरु पा ने ये क्या किया। मैं एक और ये सत्संग भी इसी के रिलेटेड ये शेयर करूंगी कि जब मैं अपने एंट्रेंस देने जाती थी ना, जैसे मैंने एक और आंटी जी का सत्संग सुना हुआ है, जब मैं अपने एंट्रेंस देने जाती थी तो वहाँ पे ऐसा कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं होता था जहाँ पे मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखती थी। और उस वो ना बेसिकली सीजन चल रहा था बटरफ्लाई का, तो वहाँ पे बटरफ्लाईज तो कई सारी होती थी, तो मैं कहती थी गुरुपा हाउ कैन आई फिगर इट आउट कि ये आप ही हो। तो एक अलग से सारी बटरफ्लाईज में से, मतलब जो सारी ग्रीन बटरफ्लाईज होती थी उन सब में से एक जो बेसिकली गुरुपा जिस बहुत कॉमन जो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं ना, दैट इज ऑफ कलर गोल्डन, उसमें मिलता था मुझे दर्शन गुरुपा का। एंड और मैं आज, क्योंकि ये सब मेरेकल लाइफ के इतने बड़े मेरेकल होते हैं ना कि आपके करियर इनिशिएट कर रहे होते हैं, ये सब ना आपके सक्सेस की के इनिशिएटिव होते हैं, इसलिए ये सब मेरेकल बहुत बड़े मेरेकल होते हैं। मुझे पता था मैं एक दिन बैठ के ऐसे ही सत्संग शेयर करूंगी, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। थोड़ी सी डिससेटिस्फाइड हूँ कि मुझे ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाया, बट दैट्स ओके। बहुत ज़्यादा है डिसअपॉइंटमेंट्स कुछ, लेकिन ठीक है, मुझे भरोसा है, क्या पता कल आज में मिल जाए, और मैं वो सत्संग भी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। सो आई एम सो ग्लैड। और मुझे हर एक जगह गुरु का दर्शन देते थे, जहाँ पे बटरफ्लाई नहीं आती थी वहाँ पे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल जाती थी। और मैं एक बार बहुत भरी थी कि गुरुपा मुझे आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं मिल रही है जहाँ पे कि आपके दर्शन ना हो रहे हो। और हम लोग ना सोचने लग जाते हैं कि अगर आज आप दर्शन नहीं दे रहे हो तो क्या आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, कैसा जाएगा। बट जब मैं सेंटर पे पहुंची तो फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे वो मिल गई, बटरफ्लाई के दर्शन मिल गए, गुरुपा ने दे दिए। एंड आई वाज सो ग्लैड कि आज, क्योंकि मैं ना हमेशा ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुपा गुरु जी देखती हुई जाती थी कार्स के पीछे, बट मुझे नहीं मिलता था। उस दिन नहीं मिल रहा था, बट मैं जैसे सेंटर में पहुंची तो बहुत सारी बटरफ्लाईज आ गई, और भी बहुत सारे रूप में गुरुपा ने दर्शन दे दिए, एंड आई एम सो ग्लैड। मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 1 साल, जितना भी अगर वेट हो रहा है ना, या गुरुपा के अगर शरण में कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो वो आपको आजमा रहे हैं। और वो आजमा रहे हैं कैसे, जैसे कि कहना है कि गुरुपा नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वो आपको निचोड़ रहे हैं। शायद मेरा टेस्टिंग पीरियड अभी भी चल रहा हो, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग और मिरेकल आज हो चुका है, कल हो चुका है, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सोच रही थी कि अगर एडमिशन हो जाएगा तो
ऐसी डेट को हो जो गुरुपा की ब्लेसिंग हो। ना तो 7 डेट की ब्लेसिंग थी, ना तो उस दिन थर्सडे था, ना तो मंडे था कल के दिन, दैट वाज फ्राइडे। एंड फ्राइडे गुरुपा ने मुझे इस तरह से ब्लेसिंग दी कि वो मेरा बॉर्न डे है। उस दिन आई वाज बॉर्न एंड लक्ष्मी माँ की कृपा से, गुरुपा की कृपा से आई गॉट एडमिशन ऑन द डे ऑफ फ्राइडे। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि गुरुपा ने अपने से जोड़ा और सही जगह मुझे लगाया, क्योंकि मैं हमेशा टेंस्ड होती थी, गुरुपा हैव वेस्टेड माय 8 to 9 months, और क्या होगा गुरुपा, हाउ कैन आई जस्ट रिकवर दिस ऑल। तो गुरुपा ना मुझे मैसेज दे रहे थे कि जो तेरा नुकसान हो रहा है ना, वही आगे चल के तेरा फ़ायदा होगा। और आज भी ये भी बहुत बड़ा सत्संग हुआ गुरुपा। तो मैं ऐसे ना बेसिकली सोच रही थी कि गुरुपा मुझे ना अब ऐसे विंटर सीजन आ रहा है ये वो, तो मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो कैसे खरीदूँ, किस टाइम पे मुझे, कब जाऊँ, क्या क्या लूँ भी या ना लूँ। तो आई गॉट मैसेज सुबह सुबह कि जैसा कि मेरे साथ और मोस्टली होता था कि मैं ना दो दो तीन घंटे में, 2 दिन में मेरे को मैसेजेस मिलते थे। अब मैंने 2 मिनट में ऐसे जस्ट रिफ्रेश किया एंड ऊपर मैसेज आया कि जो भी कपड़े खरीदने हैं ना 2 दिन के अंदर अंदर खरीद ले। एंड इतना पता है, वो सबसे बड़ा सत्संग ना हमारे लिए यही सब होता है कि जब गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं इतने इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे ना इतना अच्छा फील होता है कि थैंक गॉड सबसे अच्छा कनेक्शन हो रहा है गुरुपा से, तो ये फील होता है। जब गुरुपा ना इंस्टेंट मैसेज दे देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है। एज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑल आर गुरु परिवार, तो हम सबको पता है कि गुरुपा की जो कृपा होती है वो कितनी खुशी, ऐसा लगता है कि गुरुपा से कितना कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। ये जो साइड बाई साइड सक्सेस और ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ तो दे ही रहे होते हैं गुरुपा, बिकॉज वो हमारी खुशी है, लेकिन ये सब जो होता है ना, दर्शन देना, गुरुपा ने सपने में आके दर्शन दिया था एक अंकल जी के रूप में कि मेरा एडमिशन हो गया, और मेरे फेवरेट जो बेसिकली जो मेरा फेवरेट कैंपस था उसमें हुआ है। तो एडमिशन तो हो गया बट कैंपस में नहीं हुआ, बट जो भी हुआ सब गुरुपा की ब्लेसिंग है। आई कैन नॉट चेंज हिज प्लान्स। और एक और चीज़ है कि गुरुपा की शरण में ना एकदम जब गुरुपा आजमा लेते हैं, तो जैसे कि मैंने जो बुक लिखी थी उसका भी मैंने टाइटल में गुरुपा ने ही लिखवाया था कि जर्नी स्टार्ट्स वेयर होप एंड्स। तो ऐसा ही होता है, हमारी जर्नी उसी मोमेंट शुरू हो जाती है जहाँ पे हमारी होप्स ख़त्म हो जाती है। मेरी ना बिल्कुल कल लास्ट डे था एडमिशन का, और लास्ट आवर जो थे बेसिकली 5 बजे ख़त्म होना था, एंड अराउंड 4 to 4:30 आई गॉट एडमिशन। एंड उसी मोमेंट पे जहाँ मेरी होप ख़त्म हो गई थी, वहीं से गुरुपा ने मेरी जर्नी शुरू कर दी इन माई ड्रीम यूनिवर्सिटी। एंड आई एम सो ग्लैड। एंड इसी के साथ मैं अपने सत्संग और अपने मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। मेरा सत्संग भी 7 मिनट का रिकॉर्ड हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस जगह जगह गुरुपा की ब्लेसिंग्स को ढूंढिए, गुरुपा से जितना हो सके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए थ्रू अमृत वेला एंड एनी ऑफ दोज थिंग। एंड थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय आंटी जी, जय संगत जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच संगत जी। एंड थैंक यू आंटी जी, बहुत ब्लेसिंग वाला काम कर रही हैं। एंड थैंक यू सो मच, वी आर सो ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, और उसमें हमारा क्या भला है वो हमें कुछ टाइम में पता चल ही जाता है, क्योंकि गुरुजी हमें समझा देते हैं, हमें बता देते हैं कि जो तू चाहती थी वो मैंने क्यों नहीं किया, और तेरा भला इसमें था, इसलिए तेरे साथ ऐसा ही किया गया। संगत जी, हमें बस सब्र रखना चाहिए कि हम गुरुजी के आंसर को समझ सके, हम गुरुजी के इंडिकेशंस को समझ सके। हमें हमेशा गुरु जी के किए हुए पर ही राज़ी रहना चाहिए, खुश होना चाहिए कि क्या पता गुरु जी ने हमारे लिए उससे बेहतर सोचा हो जो हमने अपने लिए सोचा था। अक्सर यही होता है, हम जो सोचते हैं उतने में ही सीमित रहते हैं, लेकिन गुरु जी तो उससे बड़ा हमारे लिए सोचते हैं, और हमें खुशी बाद में ही मिल पाती है, क्योंकि हमें समझ भी बाद में ही आता है कि जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं हुआ, और जो गुरु जी ने किया वही हमारे लिए सही था। इसलिए सब्र रखना ज़रूरी है। सब्र रखने से हमें उस बात का भी आंसर जल्दी मिल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।